क्या आपकी पर्सनैलिटी में परमानेंस नहीं है, यानी कि आप कोई भी काम बहुत ज़्यादा देर तक टिक के नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपके दोस्त प्रोग्रामर हैं और आपका भी जी चाहता है कि मैं भी कोडिंग शुरू कर दूं, फिर आप कोडिंग सीखना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद आप बोर हो जाते हैं। फिर आप अपने किसी और दोस्त या किसी और शख्स को देखते हैं कि जो कोई और धंधा करता है और आपका जी चाहता है कि मैं भी ये करूं। फिर आप उसके बेसिक सीखना शुरू करते हैं, लेकिन फिर आप बोर हो जाते हैं और वो काम भी छोड़ देते हैं। फिर ये सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, और इसी गम को गलत करने के लिए कोई फिल्म वगैरह देखना शुरू कर देते हैं। फिल्म में किसी एक्टर के आप देखते हैं कि उसके बड़े बड़े डोले हैं और आपका जी चाहता है कि यू नो व्हाट, फारूक तो मैं हूँ ही, क्यों ना मैं बॉडी बिल्डिंग करूँ। फिर आप जिम ज्वाइन करते हैं और कुछ ही हफ्ते के बाद वही कुछ हो जाता है, यानी कि आप फिर से बोर हो जाते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो घबराइए नहीं, दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी ही है। सो मच सो कि ऑथर लियो लोस्पेनाटो ने इसके लिए एक टर्म भी ईजाद की है, यानी कि डिविंची पीपल। उन्होंने ये लियोनार्डो डिविंची से ली, जो पेंटर के तौर पे मशहूर हुए, लेकिन वो बहुत से और काम भी करते थे, लेकिन किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं थे। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि इसको कैसे हल किया जाए। पहले सवाल का जवाब देने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ऐसा मल्टी टैलेंटेड लोगों के साथ होता है। वो लोग जिनमें सिर्फ एक टैलेंट या दो टैलेंट्स नहीं होते, बल्कि बहुत सी चीज़ें करने के टैलेंट्स मौजूद होते हैं, और उन्हें एक एक्साइटमेंट होती है जब वो किसी काम को देखते हैं तो उन्हें वो आसान लगता है और वो सोचते हैं कि मैं इसे कर लूँगा। लेकिन जब करना शुरू करते हैं तो फिर बोर हो जाते हैं और फिर किसी और तरफ उनका कोई और टैलेंट उन्हें घसीट के ले जाता है। 2-3 चीज़ें हैं जो इस तरह के लोग होते हैं उनमें बहुत कॉमन होती हैं। पहली तो ये कि ये लोग कंपटीशन को अवॉइड करते हैं, कंपटीशन में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनका अपना टैलेंट होता है और ये समझते हैं कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। तो किसी दूसरे को जब ये करते हुए देखते हैं तो फिर ये कंफर्टेबल नहीं रहते। ये इनकी एक दूसरी प्रॉब्लम है जिसे कहा जाता है नार्सिज्म, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट भी होते हैं। नार्सिसिस्ट खुद पसंदी करने वाला आदमी, और इतनी ज़्यादा खुद पसंदी करने वाला आदमी कि कोई दूसरा उनको अच्छा ही ना लगे, तो इस वजह से वो कंपटीशन में नहीं जाते। एक और इनमें एक चीज़ होती है कि ये लोग प्रोक्रास्टिनेशन बहुत करते हैं, इनके सुस्त बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी भी काम को करने के लिए बस अभी करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, और करते 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 उन्हें बड़ी देर लग जाती है। जो उनकी प्राइम एनर्जी का टाइम होता है वो वेस्ट कर देते हैं। जब जहनी तौर पे थक जाते हैं तो फिर शुरू करते हैं किसी चीज़ को और फिर ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते और उससे फिर वो बोर हो जाते हैं। लेकिन नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, इसलिए वो किसी और चीज़ में बड़े जल्दी से अपना शौक़ तैयार कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं और उसे करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे ही उनकी ज़िंदगी फिर चलती रहती है। वो एक शिप से दूसरे शिप पे छलांग लगाते रहते हैं और कहीं भी नहीं पहुंच पाते। ये तो हो गई रीजंस कि ऐसा क्यों होता है। अब चलते हैं ज़्यादा ज़रूरी सवाल की तरफ कि इसे कैसे हम जान छुड़ा सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है अगर इसे एक मेथोडिकली किया जाए। सबसे पहले आप ये करें कि हर वो काम जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिशात में है, उसकी एक लिस्ट बना लें कि जो भी काम, और वो जितना आपको बुरा लगे या जितना अच्छा लगे, इट डज़ रियली नॉट मैटर। बस एक बना लें आप लिस्ट कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। इमेजिन करें कि मेरे पास बहुत सा टाइम है, मेरे पास बहुत सा पैसा है, मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मेरे पास हर तरह की सपोर्ट मौजूद है, तो मैं कौन कौन से काम करूँगा। जब वो लिस्ट आप बना लें तो फिर उसी लिस्ट में से एक और लिस्ट निकालें, और वो लिस्ट, उस पर 4 पॉइंट क्राइटेरिया आपने अप्लाई करना है। 4 चीज़ें। पहली चीज़ ये कि इज़ इट फ़न, कि ऐसे करने में मज़ा है। दूसरी ये कि क्या इसमें मेरा एक से ज़्यादा टैलेंट इस्तेमाल हो सकता है। तीसरी ये कि क्या इससे मेरी अर्निंग भी बढ़ सकती है। और चौथी ये कि ये टाइम लिमिटेड है या नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। जो पहली चीज़ है, मोर फन, याद रखिए कि जो मल्टी टैलेंटेड आदमी होता है वो बोर बड़े जल्दी हो जाता है, इसलिए कि वो अपना शौक़ किसी भी चीज़ में से निकाल सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो काम आप करना चाहते हैं वो बोरिंग ना हो शुरू में से ही। वो ऐसा नहीं हो कि उसमें एक टेम्पररी एक्साइटमेंट हो, बल्कि वो वाकई फ़न हो, और ना सिर्फ ये कि अभी फ़न हो, बल्कि वो बाद में भी करने में आपको मज़ा आए। सेकंड पार्ट, मल्टीपल टैलेंट्स। देखिए, जैसे मैंने आगे कहा कि इस तरह के ये जो होते हैं जिन्हें कहा जाता है डिविंची पीपल, ये लोग बहुत से मुख्तलिफ फील्ड्स में जा सकते हैं, और यही वजह है कि ये टिक के नहीं बैठते। हर टैलेंट की अपनी पुल होती है, एक टैलेंट इधर खींचता है, एक इधर खींचता है। लेकिन इमेजिन करें कि अगर ये सारे के सारे टैलेंट्स जो हैं, या इनमें से ज़्यादा जो तादाद के टैलेंट्स हैं, अगर वो एक ही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दें, इमेजिन द डिफरेंस यू कैन मेक। इसलिए ये ज़रूरी है। तीसरी चीज़ इसमें है कि
क्या इससे आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है या नहीं? इट्स अ वेरी पावरफुल क्वेश्चन, इसलिए कि अगर आपकी इनकम इससे इंक्रीज नहीं होती तो फिर आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में चले जाएंगे और फिर आपका ध्यान कहीं और तरफ चला जाएगा, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी और दोबारा से आप उसी साइकिल में चले जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जो चौथा इसका पॉइंट है, प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ये कि ये टाइम लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है या नहीं, यानी कि जो अगले 6 महीने में हो सकती है या साल में हो सकती है। रीज़न देखिए, जो डिविंची लोग होते हैं वो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, वो आखिरी टाइम तक चीज़ को छोड़ते रहते हैं, अपनी जो सुस्त रवि है, लेज़ीनेस है, उसकी वजह से कि अभी करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और इसलिए बार बार उनसे ट्रेन मिस होती रहती है और ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब उन्हें पता है कि एक काम ऐसा है कि मैंने अभी करना है, अगले 6 महीने के अंदर अंदर करना है, अगले 1 साल के अंदर अंदर करना है, वरना ये ट्रेन भी मुझसे निकल जाएगी, तो उससे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा होती है। जितनी भी एनर्जी है वो डायरेक्टेड हो जाती है एक तरफ, तो फिर वो ज़्यादा हिम्मत के साथ काम करना शुरू करते हैं। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। सिर्फ 4 चीज़ें हैं इसमें। क्या ये करने में मज़ा आता है, क्या इसमें मेरा एक से ज़्यादा टैलेंट इस्तेमाल होता है, क्या इससे मेरी इनकम बढ़ सकती है, एंड लास्टली इज़ अ टाइम लिमिटेड और नॉट। अगर आप ये कर पाते हैं, देन ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो वन लाइक यू।